हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज मैं लेके आई हूँ अल्टीमेट रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज पकौड़ा की रेसिपी, जिसको खाते ही आप कहोगे पकौड़े तो बहुत खाए लेकिन ऐसे पकौड़े नहीं खाए। ये अच्छे रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल पकौड़ों को बीट करता है, क्योंकि इसमें डालने वाली हूँ मैं एक अपना ऐसा सिग्नेचर मसाला जिसको डालते ही ये पकौड़े यूनिक और अल्टीमेट बनेंगे। और इसके साथ अगर मैं एक चटनी ही यूनिक स्टाइल में पेश कर दूँ तो देखिए आज मैं कौन सी चटनी बनाने वाली हूँ वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको मिक्स वेज पकौड़ा क्रिस्पी कैसे बनते हैं और यूनिक कैसे बनते हैं स्टेप स्टेप में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। चलो, क्रिस्प तो बनेंगे लेकिन लंबे समय तक हम क्रिस्प कैसे रखेंगे वो भी बताऊंगी। मिक्स वेज पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हम कौन कौन सी सब्जियां लेने वाले हैं। ये ले लिए मैंने एक बड़ी गाजर, अगर छोटी गाजर होगी तो आप 2 ले लीजिएगा। ये ले लिया मैंने हाफ फूल गोभी, या एक बड़ा आलू लीजिएगा या 2 मीडियम आलू लीजिएगा जो आज की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये ले लिए मैंने अनियन, 3 अनियंस लिए हैं मैंने, अगर बड़े अनियन हो तो 2 ले लीजिएगा। ये ले लिए मैंने 1 कप फाइनली चॉप पत्ता गोभी और गाजर एक क्रंच लेके आती है मिक्स वेज पकौड़ा में। ये ले लिए मैंने 5-6 लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च। इन सबको दरदरा फ्रेशली कूट के पेस्ट बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सीक्रेट टिप है, जब भी मिक्स वेज पकौड़ा बनाया जाता है होटल एंड रेस्टोरेंट में, उसके लिए अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट फ्रेश बनाया जाता है। उसका जो फ्लेवर आता है मिक्स वेज पकौड़ा में वो दूसरे अदरक लहसुन की पेस्ट से नहीं आता। ये ले लिया मैंने धनिया, इनको भी सब्जियों के साथ हम मिक्स करेंगे। ये है बाइंडिंग एजेंट्स, इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, पहले हम सब्जियां काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को काट लेते हैं, थिनली स्लाइस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे स्लाइसेस कट गए हैं अनियंस के। अब इनको हम डाल देंगे बाउल में। अब आ जाती है आलू की बारी। आलू को पहले हम ऐसे काट लेंगे, फिर हम पतला पतला लंबाई में काटेंगे, मैच स्टिक की तरह काटेंगे इनको। ये देखिए, इनको भी बाउल में रख देंगे। अब काट लेते हैं गाजर को, पतले पतले ऐसे स्लाइसेस काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इनको स्लैंटिंग में भी काट सकते हो, लेकिन शुरुआत में ऐसे ही ठीक रहता है। इकट्ठा कीजिए सबको, ग्रिप बनाइए और पतला पतला इसको मैच स्टिक तरह जैसे हमने आलू काटे हैं वैसे काट लीजिए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप काट लेते हैं गोभी को बस ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ही चाकू मारते जाएंगे। सर्दियां हो तो पालक ज़रूर डालिएगा, पालक से भी पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब डाल लेते हैं बाउल में। तो फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियां हमारी कट के तैयार हो गई हैं। सब्जियों को लगाएंगे नमक, लगभग 1.5 टीस्पून नमक डाला है मैंने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिस्पीनेस के लिए। ये पत्ता गोभी तो रहेगी, इसको भी ऐड कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से नमक मिक्स हो चुका है सब्जियों में। अब हम इसको रेस्ट देंगे 15-20 मिनट की, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए सब्जियों में से, और फिर हम स्क्वीज़ करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे पकौड़े का। उतनी देर हम बना लेते हैं सिग्नेचर मसाला। तो ये आगे सिग्नेचर मसाला के इंग्रेडिएंट्स: 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच जीरा, 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, इसमें से लूँगी मैं 1/4 चम्मच अजवाइन, बाकी की अजवाइन हम बैटर में भी डालेंगे। ये है 1 टीस्पून काला नमक और 1.5 टीस्पून आमचूर। इनको हम बाद में मिक्स करेंगे मसाले में। पहले हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर ठंडा करके इनको दरदरा पीसना है, पूरा पाउडर नहीं पीसना है। पैन हो गया गरम। अब डालेंगे साबुत धनिया, जीरा और काली मिर्च।
अब डाल देंगे सौंफ और थोड़ी सी हाथों से मसल के अजवाइन। तो मसालों ने बहुत अच्छी खुशबू छोड़ दी है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और प्लेट में कर देंगे ट्रांसफ़र। अब ठंडा करके इसको दरदरा पीस लेंगे। ये मसाला मैंने पीस लिया है, ये देखिए दरदरा पीसा है मैंने मसाला। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। और ये डालूंगी मैं काला नमक, आमचूर पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये मसाला हो गया रेडी। सारा मसाला नहीं यूज़ होगा पकौड़ों में, जितना होगा उसके अलावा जो बचेगा वो हम एयर टाइट कंटेनर में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर लेंगे। अब ये मसाले को कर लेते हैं साइड। अब तक हमारी सब्जियां भी पानी छोड़ चुकी हैं। अब पानी को हम निचोड़ लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए सब्जियां कितना पानी छोड़ चुकी हैं, ये देखिए। अब थोड़ी थोड़ी सब्जियां उठाएंगे, पानी स्क्वीज़ करेंगे, डाल देंगे दूसरे बाउल में। सब्जियों में से मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है। अब हम अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट बनाएंगे दरदरी। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस लीजिएगा, दरदरी पीसनी है बिल्कुल। अब 1 से 1.5 टेबलस्पून इन सब्जियों में मिला देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। और ये डालेंगे हमारा सिग्नेचर मसाला जो हमने दरदरा पीस के रख लिया था। ये डालूंगी मैं लगभग 2 टेबलस्पून। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले और अदरक लहसुन की पेस्ट को इन कटी हुई सब्जियों में डालना बहुत ज़रूरी है। सारा का सारा मसाला इन सब्जियों के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फ्लेवर ही असली इसी से आता है। अब हम बेसन डालने की तैयारी करते हैं। पहले बेसन को ड्राई मसाला के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने डाला है 1.5 कप बेसन। बेसन अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत फ़र्क पड़ जाता है पकौड़े के टेक्सचर में। ये डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन हाथों में मसल के, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून तक रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। याद रखिएगा नमक सब्जियों में भी है, तो नमक की सेटिंग हम बाद में कर लेंगे। तो अब सबको कर देंगे मिक्स। अब आप फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे जो मैंने अलग से इनको मिक्स किया है, अलग से सब्जियों में मसाला डाला है। जो वो मसाला है वो सब्जियों में पूरी तरह मिल जाना चाहिए। और जो ये है ये बेस फ्लेवर देता है पकौड़े को। बेस अपना फ्लेवर देगा और सब्जियां अपना फ्लेवर देंगी। अब आता है ऐसा इंग्रेडिएंट जो पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस देगा और लंबे समय तक क्रिस्पी रखेगा। राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा, 3 बड़े चम्मच डाले हैं मैंने। अब थोड़ा थोड़ा करके बेसन का मिक्सचर डालेंगे और सब्जियों की जो बची हुई नमी है उससे ही मसलेंगे। वही पानी का रोल प्ले करेगा इसमें। और ये डाल रही हूँ धनिया, फिर से डालूंगी बेसन, हमें एक लटपटा बैटर चाहिए होता है पकौड़ों के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। ये सब्जियों का जो बचा हुआ मॉइस्चर है उससे ही बैटर बन रहा है। पानी जितना कम से कम यूज़ करेंगे उतना ही पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आपको पानी के छिट्टे मारने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आपने बिल्कुल चिल्ड वाटर लेना है। ये भी एक कारण होता है पकौड़े को क्रिस्पीनेस बनाने के लिए। तो मिक्सचर भी बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए फ्रेंड्स बेसन का गाढ़ापन भी दिख रहा है और सब्जियां भी। हमें टेक्सचर ऐसा ही चाहिए, हमें एक लटपटा सा मिक्सचर चाहिए, ना कि सब्जियां डूबी हुई चाहिए बेसन में। अगर वैसा टेक्सचर बनाएंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब चेक कर लेते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल गर्म हो गया है। अब हम शुरू करते हैं पकौड़े बनाना।
तो फ्रेंड्स साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए। और छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करेंगे, ज़्यादा ढेर नहीं लगा देंगे। अब हाफ फ्राई में निकाल लेते हैं थोड़े कच्चे में, फिर बाद में फाइनल फ्राई करेंगे, इससे एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस हो जाती है। तो फ्रेंड्स जो भाई बहन मेरे क्लाउड किचन चला रहे हैं वो इस स्टेज में पकौड़ों को ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। 2 दिन कुछ नहीं होता, पकौड़ों को बड़े आराम से चलते हैं और क्रिस्पी भी रहते हैं, लेकिन ठंडा करके करें। अब तेल को भी थोड़ा गर्म होने का टाइम मिल गया, अब दूसरा लॉट डाल लेते हैं। ज़्यादा हाथों से गोलाई की शेप देने की कोशिश मत कीजिएगा, फिर अंदर से पकौड़े पकते नहीं हैं। आप ऐसे ही उठा उठा के डालते जाइए। आप देखते होंगे जब हलवाई से पकौड़े आते हैं तो कितने टूटे टूटे भी आते हैं, वो इसी कारण आते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी डालते होते हैं, ज़्यादा शेप नहीं देते। बस अब इनको भी निकाल लेंगे हाफ डन में ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पकौड़े हाफ डन करके मैंने निकाल लिए थे और ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। जब पूरी तरह से ठंडे होंगे तभी हमने स्टोर करने हैं। ये घर के लिए भी लागू करता है, अगर 1-2 दिन में आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप पहले से भी तैयारी करके रख सकते हो फ्रिज में। 2 दिन इसको कुछ नहीं होता, हाफ डन बिल्कुल एज इट इज़ फ्रेश रहते हैं और क्रिस्पी भी वैसे ही बनेंगे। जो मेरे क्लाउड किचन वाले भाई बहन हैं, जब भी इनको स्टोर करना है तो एयर टाइट कंटेनर में रखें, आप फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हो। जब तक हमारे पकौड़े रेस्ट फरमा रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं एक यूनिक सी चटनी। पुदीने की चटनी तो फ्रेंड्स बहुत खाई होगी हमने पकौड़ों के साथ, लेकिन ये वाली चटनी आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और पकौड़े के साथ खा के देखिएगा, आपको डबल डबल पकौड़े खाने का मन करेगा। जो चटनी आज मैं बनाने चाह रही हूँ वो है अचारी अनियन टोमेटो चटनी। तो उसके लिए ले लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स। ये ले लिया मैंने बड़ा प्याज, मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये ले लिए मैंने 3 मीडियम टोमेटोज़, ये भी मोटे मोटे टुकड़े में काट लिए हैं। 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स, अगर आप लहसुन डालना चाहे तो डालिए, ये ऑप्शनल है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी रफली हमने काट लिया है। और 2 हरी मिर्चें। और ये हैं अचारी मसाले, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून कलौंजी। और ये हैं कुछ स्पाइसेस, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, हल्दी, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, चीनी। चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हो। अब बना लेते हैं चटनी। गैस को कर दूंगी ऑन। लगभग 2 बड़े चम्मच डालूंगी सरसों का तेल। तो तेल मैंने धुआं छोड़ने तक गरम कर लिया अच्छी तरह से। अब हम तेल को हल्का सा ठंडा करेंगे, क्योंकि हम जीरा वगैरह डालेंगे तो वो एकदम से गरम तेल में डालेंगे तो वो जल जाएंगे। अब डाल देंगे सारे अचारी मसाले, थोड़ी देर पका लेंगे तेल में। ये देखिए, अगर हम तेल को हल्का ठंडा करते हैं तो थोड़ा पकाने का टाइम मिल जाता है हमें, और जब ऐसे पकाने का टाइम मिलता है तो फ्लेवर बहुत आता है मसालों का। मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब डाल देंगे अनियंस, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। 2-3 मिनट के लिए इनको भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, हरी मिर्च आप स्पाइसेस के अकॉर्डिंग और भी ले सकते हो। चटपटी स्पाइसी अगर बनानी है तो हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्याज देखिए हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम ऐड कर लेते हैं टमाटर। टमाटर को भी 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो टमाटर को भूनते हुए भी 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे लो और स्पाइसेस डालेंगे। लगभग 1/2 टीस्पून डालूंगी नमक, और बाकी की मेजरमेंट मैंने आपको बताई हुई है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून डालूंगी धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून डलेगा आमचूर पाउडर। मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अब हल्का सा पानी डालेंगे। गैस को कर दूंगी लो और कवर कर लेंगे 5-7 मिनट के लिए। बीच बीच में चलाते रहेंगे फ्रेंड्स।
तो प्याज टमाटर को पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। तो ये अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद इसको दरदरा पीसेंगे। पूरा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरी पीसी हुई चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही डिलीशियस बनी है ये वाली चटनी। तो मेरे भाई बहन जो क्लाउड किचन चलाते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी, देखिए हम रोज़मर्रा में तो हरी चटनी और टमाटो सॉस तो हम रखते ही हैं, लेकिन जब कहीं से कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, कस्टमर ने आपको टाइम दिया होता है, तब आप ऐसी यूनिक चटनी एज ए साइड डिश पेश कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनती है और एक इम्प्रेशन बनाती है कस्टमर के आगे। ये वैल्यू एडिशन होती है। अब हम कर लेते हैं पकौड़ों को फाइनल फ्राई। डीप फ्राई करने के टाइम तेल बिल्कुल अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि क्रिस्पी पकौड़े निकले। फ्रेंड्स ये देखिए कितने क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। तो ये होगी हमारी आज की मिक्स वेज पकौड़ा विद अचारी अनियन टमाटो चटनी की रेसिपी रेडी। अब इसके ऊपर डालेंगे हम मसाला, जो कि सिग्नेचर मसाला था हमारा पकौड़ों के लिए। अब इनको कर लेते हैं ट्राई। बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार, क्रिस्पी ये वाले पकौड़े बने हैं फ्रेंड्स। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो फ्रेंड्स मैंने इन पकौड़ों को तकरीबन आधा घंटा रखा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो इसकी क्रिस्पीनेस अभी भी बरकरार है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने चटनी बनाई है ये इतनी टेस्टी बनी है पकौड़ों के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है ये चटनी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए, और ये मिक्स वेज क्रिस्पी पकौड़े ट्राई करना भी ना भूलिए। बाय बाय।